दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों पर टिप्पणी करने वाले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को अब भारत की तरफ से करारा जवाब मिल चुका है। और पहला जवाब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की तरफ से दिया गया, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया और पूरा एक रोड मैप बताया गया है कि कैसे भारत चाहे तो बांग्लादेश को खुद लैंडलॉक बना सकता है। अब जैसा कि आप जानते होंगे, पिछले 2 दिनों से पूरे भारत में इसी बात पर चर्चा की जा रही है, जब से बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने ये टिप्पणी कर दी कि भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, वो लैंडलॉक हैं। अब ये किसी भी एंगल से सही बैठने वाली कंडीशन नहीं है, क्योंकि 7 सिस्टर्स हमारे लिए उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी भारत के बचे हुए राज्य, और भारत उन्हें अपना अभिन्न अंग मानता आया है और आगे भी मानता रहेगा। इसलिए न भारत लैंडलॉक है और न ही हमारी 7 सिस्टर्स लैंडलॉक। लेकिन भारत के नॉर्थ ईस्ट में कम कनेक्टिविटी होने की वजह से बांग्लादेश आकर के ये बोले कि हम एकमात्र इनके लिए नेता बन सकते हैं और 7 सिस्टर्स को सी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि आपके बयान में साफ झलक रहा है कि जो आपने बोला है कि 7 सिस्टर्स लैंडलॉक हैं, या तो आप उन्हें भारत का हिस्सा नहीं मानते और या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो भारत का हिस्सा ना रहें। और मोहम्मद यूनुस के इसी बयान को लेकर के अब भारत से बड़े रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि अब भारत को सही में एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कभी भी यूट्यूब से हटाया जा सकता है। ऑलरेडी बांग्लादेश पर बनाए हुए 2 वीडियोस पर रेस्ट्रिक्शंस लागू किया गया। एंड डियर यूट्यूब, ये रहे वो रेफरेंस एंड न्यूज आर्टिकल जिनके बेसिस पर हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर के भारत आई, तब से बांग्लादेश के अंदर अनस्टेबिलिटी पीक पर पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसे में जब भारत के साथ बांग्लादेश को रिश्ते अच्छे करने चाहिए, वो चीन के साथ रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। असल में ये सब करा धरा मोहम्मद यूनुस का है, क्योंकि वो 4 दिन के दौरे पर जाते हैं 28 से 31 मार्च चीन यात्रा पर। और मोहम्मद यूनुस चीन पहुंचते ही वो सारे एक के बाद एक प्रोजेक्ट जो कि एक समय पर भारत के कंट्रोल में थे या फिर कुछ समय बाद भारत के हाथ पे आने वाले थे, वो सब चीन को थमा करके चले आए। यानी कि अब चीन की प्रेजेंस इस लोकेशन पर बढ़ने वाली है, इसीलिए भारत इस चीज पर गंभीर विचार कर रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस का जिक्र तेज तब हो जाता है जब वो ये बात बोलते हैं कि जो भारत की 7 सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, वो लैंडलॉक हैं, और अगर उन्हें समुद्र तक पहुंचना है तो उनके लिए एकमात्र रास्ता बांग्लादेश हो सकता है। अब चाइना को यहाँ पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर से होकर के गुजरे और बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल और फिर हिंद महासागर में मिलकर पूरी ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए। लेकिन इंटेंशन कुछ और था, और मोहम्मद यूनुस ने ये बात डायरेक्टली नहीं बोली, लेकिन जो उनका इंटेंशन था वो बिल्कुल ऐसा ही बैठता है। अब इसके पीछे ये भी हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस ने सिर्फ चीन से पैसा पाने के लिए भारत के खिलाफ टिप्पणियां दी, भले ही इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट ना किया जा सके, क्योंकि बांग्लादेश चाइना के लिए अब अपने मार्केट को बड़े स्केल पर ओपन करना चाहता है और चाइना से काफी ज्यादा कर्ज लेकर के अपनी इकोनॉमी को विस्तार करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने चीन के साथ 9 इंपॉर्टेंट समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनकी वैल्यू करीब 2.1 अरब डॉलर है, यानी कि 17,500 करोड़ रुपए का निवेश, इन्वेस्टमेंट और कई प्रकार के LOIs दिए गए हैं। और अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट पर, उसके बाद बात करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बयान की। तो 7 बहनें जिसे हम 7 सिस्टर कहते हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.8% हिस्सा है और जनसंख्या 3.3% है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये भारत का अभिन्न अंग है और भारत इसके लिए कुछ भी करेगा। और हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एकमात्र हिस्सा है जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं। अब ये लोकेशन भी 3-4 देशों से घिरी हुई है, एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ नेपाल, फिर उधर भूटान, और चाइना का एक्सेस भी यहाँ पर आसानी से आ जाता है। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बताया जाता है और इसीलिए ये बहुत ही भारत के लिए कमजोर हिस्सा माना जाता है। सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव है, इसीलिए भारत ने S-400A डिफेंस सिस्टम और कई आधुनिक हथियार यहाँ पर तैनात कर रखे हैं। अब भारत चाहे तो 22 किलोमीटर को भी और ज्यादा एडवांस बना सकता है, लेकिन यहाँ पर वेदर कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके बावजूद भी रेल रूट और तमाम कनेक्टिविटीज हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रोवाइड कर रखी हैं। और जो सवाल था मोहम्मद यूनुस का कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ये है कि हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो खूबसूरती है वो ऐसे ही अच्छी लगती है। ये बात भी सही है कि और ज्यादा कनेक्टिविटी होने की जरूरत है ताकि हॉस्पिटल और तमाम तरीके की फैसिलिटीज वहाँ के लोगों को मिल पाए, लेकिन ये
दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल उत्तराखंड में हमने देखा है कितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से देवभूमि आज बहुत बुरे हालात से गुजर रही है। लेकिन फिर भी जब शेख हसीना बांग्लादेश में थी तो भारत ने कई स्ट्रेटजीज तैयार की थी जिससे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को हम इम्प्रूव कर सकें और बिना किसी लॉस के। लेकिन मोहम्मद यूनुस के बयान ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और उन्होंने जब सेवन सिस्टर्स को लैंडलॉक बताया तब भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ऑफिशियल यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की तरफ से ये जो बयानबाजी की गई है ये अपमानजनक, निंदनीय का करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बांग्लादेश एक तथाकथित अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस का बयान है, इससे भारत को कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और अब उनका सुझाव सुनिए। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को इस कॉरिडोर के आसपास यानी कि जो चिकन नेक कॉरिडोर है इसके आसपास नीचे मजबूत रेल और सड़क नेटवर्क डेवलप करना चाहिए। अब इसे डेवलप करने के लिए आपको चाहिए होगा रंगपुर जो कि आज बांग्लादेश का हिस्सा है, लेकिन आज़ादी से पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था और 1971 में भारत ने असली बांग्लादेश को बनाया था क्योंकि उस समय तक ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन ये शायद भारत के सारे एहसान भूल गए और भारत ने जिस देश को आज़ादी दिलाई अब वो भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बताया कि अगले 10 वर्षों में 5000 किलोमीटर सड़क और करीब 2000 किलोमीटर रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव रख दिया। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने हवा में बात कही, बल्कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि यह इंजीनियरिंग के लिए काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन अब समय आ चुका है कि हमें अपने चिकन नेक को एक्सपैंड करना चाहिए। वहीं चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित एक बहुत ही सक्रिय पट्टी है और पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। 2025 तक यहाँ प्रतिदिन 50 से भी ज्यादा मालगाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं और 30 से भी ज्यादा यात्री ट्रेन गुजरती हैं और सिर्फ इतनी ही ट्रेनों के बदौलत हम 15 अरब डॉलर के व्यापार को मैनेज कर पाते हैं। लेकिन अब समय आ चुका है कि इसे एक्सपेंड किया जाए। इसके अलावा एक और योजना की बातचीत की जा रही है जो कि है बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्र यानी रंगपुर को और दक्षिणी क्षेत्र चट्टेगांव ट्रैक्स को अलग कर देना चाहिए। बांग्लादेश की जनसंख्या 17 करोड़ के आसपास है और क्षेत्रफल 1,47,570 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से करीब 4096 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर भारत बांग्लादेश आपस में शेयर करते हैं और इसमें से 1800 किलोमीटर का जो लैंड बॉर्डर है वो सीधे सीधे सेवन सिस्टर्स के साथ शेयर किया जाता है। वहीं काल्पनिक योजना में बताया गया कि चिकन नेक को बढ़ाए जाने के बाद 22 किलोमीटर से बढ़ाकर के 50-60 किलोमीटर किया जा सकता है और चट्टेगांव में जो बंगाल की खाड़ी एक प्रमुख बंदरगाह है वहां पर भी 3 मिलियन TEUs के आसपास बिजनेस किया जाता है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि कोलकाता 1500 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इस हिस्से को भी आसानी से लिया जा सकता है। और त्रिपुरा बे ऑफ बंगाल की बात की जाए तो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो ये भी 20 से 22 किलोमीटर है, यानी कि अगर एक चिकन नेक भारत के पास है तो एक चिकन नेक बांग्लादेश के पास भी है और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश का वो हिस्सा भी लैंडलॉक हो सकता है। तो आई होप बांग्लादेश को ये सब चीज़ सोच समझ करके बोलनी चाहिए। एंड द एंड भारत के साथ इन्हें रिलेशन अच्छे रखने ही पड़ेंगे क्योंकि ये चारों तरफ से भारत से घिरे हुए हैं। आज भारत अपनी पावर नहीं दिखा रहा, लेकिन आगे चल के अगर भारत ने सच में हिंसा का रास्ता अपना लिया तो डेफिनेटली बांग्लादेश के लिए दिक्कत हो जाएगी। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बांग्लादेश से हटाने की कोशिश करे तो वो हटा ना पाए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।